हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं काफी लोग इन दो चेहरों से वाकिफ होंगे। तो जो हम जिनके लिए न्यू है, आइए सबसे पहले हम हमारा इंट्रोडक्शन कर देते हैं। मैं नितिन सर फ्रॉम द परफेक्ट कोचिंग क्लासेस और ये हमारे मित्र जुगल जोशी सर फ्रॉम जुगल जोशी कॉमर्स एकेडमी। अब सवाल आता है कि आज हम दो साथ में क्यों हैं, ये चर्चा का क्या विषय है। तो बच्चों, आप बड़े ही होशियार हो, आपको पता है कि बस जल्दी आपका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आने वाला है और घर में चहल पहल बढ़ चुकी है। आपके मन का कौतूहल बढ़ने लगा है, एक्साइटमेंट इज ग्रोइंग कि अब व्हाट नेक्स्ट, क्या करूं मैं। मेरे पड़ोसी ने तो साइंस लिया है, मेरी चाची की बेटी तो आर्ट्स में है, मेरे भैया ने तो कॉमर्स लिया है, पापा तो बैंक में है। क्या करूं, मम्मी कहती है ये करो, भैया कहता है वो करो। तो शायद से आप और आपका पूरा परिवार इस समय एक बहुत ही नाजुक फेज से गुजर रहे हैं, जिसे कहते हैं व्हाट नेक्स्ट। तो बेटा और बेटियों, फिर इस काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम दोनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम आए और आपस में ही आपके मन के अंदर के जो सवाल उठ रहे हैं वो आपस में डिस्कस करें, जिससे आपको आपके मन के, आपके पिता मम्मी के, पापा के जितने भी क्वेश्चंस है उन सब का आंसर मिल जाएगा। तो बच्चा, आपका एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को, जो है जिसका नाम है व्हाट आफ्टर 10th, यानी 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं पहले हमारे साथ जो बैठे हमारे दोस्त हैं इनके बारे में आपको बता दूं। नासिक रोड में सबसे बड़ा कॉमर्स एकेडमी जो है वो जुगल जोशी सर की है। सर खुद जो है 11th स्टैंडर्ड से लेके तो TY तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही में उनके और दो डायरेक्टर्स भी हैं, अलकेश सर और गौरव सर, जो उनके साथ जो है 11th से लेके BBA TY तक के सभी बच्चों को हर तरह के कोर्सेज का गाइडेंस दे रहे हैं। अब फिलहाल उन कोर्सेज के बारे में हमें नहीं जानना है, हमें जानना है कि किस तरह के सर हमें हमारे करियर सिलेक्शन में हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, पूछते हैं जुगल जोशी सर से। सर, वेलकम टू आवर शो। सर, हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनमें से कुछ बच्चे आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जब आप उन्हें GST पढ़ाने आए थे हमारे क्लास में। yes, तब जो है बच्चे आपसे काफी इंप्रेस हो चुके हैं और काफी सारे बच्चे जो दिन रात हमें फोन करके पूछते हैं कि सर, अब वो दौर आ गया है जहां पे हमें एक डिसीजन लेना है कि हम क्या करें। कईयों के मन में सर साइंस सिलेक्शन है, कुछ कॉमर्स जाना चाहते हैं, बट फिर कॉमर्स के प्रति लोगों के मन में अभी भी एक डर है। वो डरते हैं कि कॉमर्स मतलब क्या, मुझे सिर्फ CA बनना है। बट फिर बच्चे का स्कूल में मैथ्स अच्छा नहीं था तो वो CA बनने से डर रहा है, मगर फिर क्या CA या CS यही दो ऑप्शन है उसके पास। फिर कॉमर्स में वो बच्चा और क्या कर सकता है, या ये जानने से पहले मैं कहूंगा सर, क्यों ना आप बच्चों को गाइड करें कि करियर क्या होता है, उसे कैसे सिलेक्ट करते हैं। वैसे तो हमने बच्चों को समझाया है, मगर वो मराठी में कहावत है ना, सोनारानेच कान टोचले पाहिजे। क्यों दोस्तों, सही ना। तो फिर आज नासिक रोड के बहुत अच्छे सोनार हमारे सामने हैं, तो फिर वो बरोबर अपने कान टोचतील जे है। चलिए जानते हैं सर से। सर प्लीज, मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि करियर क्या होगा और उसे सिलेक्ट कैसे करें। प्लीज सर, थोड़ा सा उन्हें गाइड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नितिन सर फॉर इनवाइटिंग अस हियर एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, जहां पर आज का जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, जिन लोगों के मन में ये जो सवाल आए, इट्स वेरी कॉमन। हर किसी को ये स्टेज पे ये प्रॉब्लम आता है। आप और हम भी जब हमारे एज में थे तो ये प्रॉब्लम हमने भी फेस किया हुआ है और ये रीत चली आ रही है। हर एक बच्चा जब पास होगा 10th स्टैंडर्ड तो उसे ये दौर से गुजरना ही है। बट जो पहले के जमाने में और आज के जमाने में जो एक फर्क आ चुका है कि पहले के जमाने में शायद गाइडेंस उतना इजीली नहीं अवेलेबल होता था। जैसे हमें और आपको दोनों को गाइडेंस कम मिला और आप लोग काफी लकी हो कि आज सर आपके हमारे साथ हैं। प्लीज सर। यस सर, तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, डिजिटल मीडियम हो चुका है, तो काफी तरीके हैं जिससे
हम जैसे और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बच्चों तक पहुंच पाते हैं और उन्हें राइट टाइम पे राइट गाइडेंस दे पाते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सबसे बेसिक सवाल आके खड़ा रहता है कि मैं करियर कैसे सिलेक्ट करूं। सही सर। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारे मोटिवेशन काइंड ऑफ वीडियोस दिए जाते हैं और जहां पे लोग कहते हैं फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। बट आई पर्सनली फील, मेरा थोड़ा ओपिनियन इस बारे में थोड़ा अलग है। मेरा ऐसा मानना है कि पैशन शायद वो चीज नहीं होती कि जो मुझे ब्रेड एंड बटर अर्न करके दे। मेरा डे टू डे का अर्निंग हर बार मेरे पैशन से ही होगा ऐसा जरूर नहीं है। सही बात है सर। देखो बच्चों, सर क्या बता रहे हैं, पैशन जो स्कूल में जब आप जाते हो तो कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, किसी क्रिकेट का शौक है, तो उसे लगता है कि यही मेरा करियर है। शायद से सर वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सर। यस सर। सो बहुत बार क्या होता है, बच्चे दो चीजों को मिक्सअप करते हैं। मेरा यहाँ पर ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको पैशन फॉलो नहीं करना है, आपका पैशन आपको अर्निंग ही करके देगा या नहीं देगा। मैं कंक्लूजन पे नहीं आने की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे और वो समझे कि क्या उसका सच का पैशन उसे अर्निंग दे पाएगा, उसका एक बेटर करियर बना पाएगा, एक स्टेबल करियर बना पाएगा, जहां पे 10 साल 15 साल 20 साल डाउन द लाइन क्या वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने जितना केपेबल बन पाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूंगा, बच्चों को पबजी खेलना बहुत अच्छा लगता है आजकल। दे आर फुल्ली ऑन टू पबजी, दे आर पैशनेट ऑफ प्लेइंग पबजी। आप उन्हें बोलोगे वो 24 घंटा खेल के आपको पबजी दिखा देंगे, टारगेट्स अचीव कर लेंगे। But do you think that PUBG playing is your passion? And I'm not denying it. मैं मानता हूँ आपका बहुत अच्छा पैशन है and आप डेफिनेटली उसे बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। I'm not questioning that. But क्या वो PUBG आपको अर्निंग करके देगा? So always passion is not equivalent to your career. I'm not saying that it is always not equivalent also. It is entire two different concept and you need to understand that very well. तो सर क्या बताने की कोशिश कर रहे बच्चों कि पैशन और करियर शायद से दो चीजों को मिक्स नहीं किया जा सकता। करियर जो सर बताने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी जो समझ रहा हूं, मैंने भी कई बार बच्चों से कहा है कि करियर कुछ ऐसी चीज है जो हम यहां से 10 साल आगे के बारे में सोचें कि 10 से 15 साल, आज आप सपोज 15-16 साल के हो, यहां से 10 साल बाद जब आप एक बहुत ही एडल्ट हो चुके होगे, ओके, और तब परिवार की जिम्मेदारियां आप पे रहेगी, तब क्या ये पैशन आपको ब्रेड बटर दिला पाएगा? क्या यहां से और 10 साल आगे जब आपके बेबी बाबा हो जाएंगे आपके, तो क्या ये पैशन उनकी स्कूल की फीस ले पाएगा? देखो बेटा, कभी भी मैं हमेशा कहता हूं कि कार खरीदो, टू व्हीलर मत खरीदो। क्यों? क्योंकि कार में स्टेपनी होती है, टू व्हीलर में नहीं होती है। इसीलिए करियर हमारे कार की तरह होना चाहिए, जिसमें यदि कुछ अगर गड़बड़ हो जाए, एक टायर पंचर भी हो जाए, तो हमारे पास स्टेपनी होनी बनती है। और आज की जनरेशन सिर्फ पैशन में दौड़ रही है। हाँ, जिस चीज में पैशन होगा वो करने में मजा आएगा, पर फिर मजा आना और करियर, क्यों सर, ये दो बातें नहीं है। जैसे सर ने आपसे कहा कि पबजी हमारा क्या है, पैशन है, पर क्या वो हमारा करियर है दोस्तों? नहीं ना। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि सर ने करियर और पैशन में क्या फर्क समझाया ना। चलिए सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर, आज जो बच्चों को सबसे बड़ा सवाल है कि हम करियर चूज कैसे करें, क्योंकि ये एक डायनामिक वर्ल्ड बन चुका है। अगर जब मैं कॉलेज जाता था, ओके, उस समय के करियर कुछ और थे। उस समय कुछ लोग इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, सिविल एक्सेट्रा, मगर आज इंजीनियरिंग के रूप बदल चुके हैं। आज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ चुका है, जो शायद से मेरे जमाने में तो कभी शब्द भी नहीं था। फिर एक दौर आया आपका, ओके, फिर आपके जमाने के करियर कुछ और थे। अब दौर आ रहा है आपका, तो फिर हमें कैसे जो है डिसाइड करना है कि हम किस तरह के करियर में जाएं। आइए सर से जानते हैं कि सर, व्हाट एंड हाउ शुड वी गो फॉर आवर करियर्स, प्लीज सर। यस सर, अभी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पैशन अलग चीज हो जाती है और करियर अलग चीज हो जाती है, तो फिर बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर आप तो कहते हो पैशन करियर नहीं बन सकता, तो क्या बन सकता है? बराबर। तो अगर आप देखें तो मेरा ऐसा पर्सनली कहना होता है कि इंच ऑफ लाइकिंग, एक आपको थोड़ा सा इंक्लाइनेशन होता है, थोड़ा सा मन में एक ऐसा रहता है कि नहीं मैं ये शायद कर लूंगा। क्योंकि आज के दिन पे इट्स नॉट दैट सिंपल।
मेरा पर्सनल कहना ये रहता है, जो आज हम जैसे करियर का काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग ऐसी मेडिसिन होती है जो एक बार ले ली और खत्म हो गया ऐसा नहीं होता। इट हैज टू बी टेकन एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद, कुछ कुछ समय के बाद। आज आप 10th स्टैंडर्ड क्लियर हो चुके हो, आज आप एक थोड़ा पिक्चर देखोगे, थोड़ा विजन क्रिएट करोगे, उसको देखकर आप डिसाइड करोगे कि ठीक है मुझे ये थोड़ा बेटर लगता है। फिर 2 इयर्स लेटर जब आपका 12th स्टैंडर्ड हो जाएगा, आपके पास और ऑप्शंस तब होंगे, तब शायद आज आपको शायद कोई ऑप्शंस पता नहीं होंगे, या पता होंगे तो आपने उसके बारे में शायद कभी थॉट नहीं दिया होगा ये पॉइंट ऑफ टाइम में। फिर 12th के बाद आपको वापस एक बार बैठ के काउंसलिंग करना पड़ेगा, वापस एक बार देखना पड़ेगा कि क्या ये और बेटर ऑप्शन है। तो आई फील दैट दिस शुड बी डन इन अ फेज्ड मैनर। एक थोड़े थोड़े फेजेस में करना ज्यादा बेटर होता है। आज बोलने के लिए मैं बोल दूं, जैसे मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि 10th तक आपको कहा गया था ऐसा कि बस 10th पढ़ लो। आपको अगर याद होगा बच्चा लोग, तो आपके साथ एक धोखा हुआ है। आपको पूरा 10th स्टैंडर्ड कहा गया था बस 10th पढ़ लो, फिर जिंदगी आसान है, आराम है। तो ऐसा नहीं होता। आपको झूठ मैंने कहा सारे पेरेंट्स ने भी कहा रहेगा, हर कोई आपके साथ यही कहता है बस 10th स्टैंडर्ड कर लो फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। ये नहीं होता बेटा, आप समझ के चलें। और आगे आने वाले 7 इयर्स, आई रिपीट, कमिंग मिनिमम 7 इयर्स, आपकी ये पढ़ाई, आप इसे जेल कह लो, जो भी है, ये कंटिन्यू कम से कम होने वाली है। दैट इज 10th स्टैंडर्ड के बाद 2 साल 11th 12th, उसका 3 इयर्स आप जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, या उसके बाद 2 साल मास्टर्स करेंगे। तो समवॉट रफली 7 इयर्स का आपका लाइफ स्पैन आगे एजुकेशन के लिए जाने वाला है। सो ये 7 इयर्स का प्लानिंग आज बैठ के एकदम कॉन्क्रीट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम प्लानिंग करना ही छोड़ दें। लोग एस्टिमेशन में फेल होने के डर से ऐसा थोड़ी कि हम प्लानिंग ही ना करें, रास्ते पे एक्सीडेंट होगा ये डर से क्या रास्ते पे चलना छोड़ दे, वैसा नहीं होता। सो आप थोड़ा प्लानिंग करेंगे, टेंटेटिव प्लानिंग करेंगे, बट आपको मेंटली थोड़ा खुद को फ्लेक्सिबल रखना है कि कुछ समय बाद अगर आपको शायद कुछ और ऑप्शंस अराउंड होते हैं तो आप आपके डिसीजंस को थोड़ा अल्टर कर सकें। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग आई पर्सनली सजेस्ट। नंबर 2, जो आप करियर का डिसीजन कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ पैशन यू कैन थिंक अबाउट योर लाइकिंग्स, यू कैन थिंक अबाउट योर कंपैटिबिलिटी। क्या आपको लगता है कि वो चीज के साथ में कंपेटेबल हो पाऊंगा? जैसे छोटा सा मैं पॉइंट कहना चाहूंगा, व्हाट इज करियर। जब आप इस सवाल के जवाब पे आते हैं कि हम स्ट्रीम कैसे ले, बिकॉज अल्टीमेटली आप जो स्ट्रीम आज सिलेक्ट करेंगे, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू डिसाइड योर करियर। सो व्हाट इज करियर? तो करियर इज सिंपली व्हाट यू आर गोइंग टू डू 12 आवर्स अ डे। जो आप आज से 7 साल बाद जब आप एक प्रोडक्ट, ये जो मशीनरी है, एजुकेशन सिस्टम एक मशीनरी है, आज आप रॉ मटेरियल हो, आप प्रोसेस हो रहे हो, 7 साल 8 साल बाद आप फिनिश प्रोडक्ट बन के मार्केट में बाहर फेंके जाओगे। जब आप मार्केट में बाहर निकलोगे 8 साल बाद, आपको बोला जाएगा जा बेटा अब लड़ ले, जीत के दिखा भी। तो वो टाइम पे जब तू बेटा 7-8 साल बाद बाहर निकलेगा, तो क्या वो पॉइंट ऑफ टाइम पे तुझे जो काम करना है वो दिन का कम से कम 12 घंटे। अब आपके पेरेंट्स को देख लें, आपके मदर फादर, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग रहेंगे तो आप देखते रहोगे कि सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, दे आर फुल इनटू इट। और घर पे आने के बाद भी ऐसा थोड़ी होता है कि काम छूट गया, आराम कर लिया। घर पे आने के बाद भी वो चीज कुछ ना कुछ चलती रहती है। ईदर दे आर डूइंग बिजनेस और दे आर इनटू जॉब और एनी प्रोफेशन। ये चीज आप देखते रहोगे कि वो कंटिन्यूअसली चलती है। बोलने के लिए 7 to 8 आवर्स ड्यूटी रहता है, बट इट रन्स फॉर 12 आवर्स मिनिमम अ डे। एक्सेप्ट आईटी में हो तो लिमिट ही नहीं है, तो लिमिट ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज यू आर गोइंग टू डू 12 आवर्स। तो आज ये पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लगता है आप कोई चीज ये 7-8 साल बाद 12 घंटे आप करके भी बोर नहीं हो जाओगे, थकोगे नहीं। आप देखो, एक ह्यूमन माइंड रहता है, एक मोनोटोनस टाइम के बाद आपको ब्रेक लगता है, बट हेट्रेड नहीं होना चाहिए एटलीस्ट वो चीज के साथ। इफ यू थिंक देन यू शुड सिलेक्ट दैट थिंग एज अ करियर। आपको लगता है कि आप टेक्निकल हो माइंड से, आपको थोड़ा कुछ काम करने में ज्यादा इजी जाएगा, तो यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग, देन इट्स अगेन अ गुड थिंग। अगर आपको लगता है कि यू आर गुड एट कैलकुलेशंस, यू आर गुड एट नंबर्स, आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो मम्मी अगर आपको 100 रुपए देके बेचती है, जा किराना लेके आ, जिसके लिए आप बहुत चिल्लाते रहोगे, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। फिर आप डील करते हो मम्मी के साथ, ठीक है मम्मी मैं जाता हूँ, बट मैं 10 रुपए वाली चॉकलेट भी लेके आऊंगा मेरे साथ। तो फिर कॉमर्स आपका एग्जैक्टली सर। सो यू आर कॉमर्स मटेरियल then you are going to do wonders in commerce then. So if you're good at calculation, बचपन से मम्मी पापा से आप ब्राइबरी लेते आए हैं, तो फिर मिनिस्ट्री भी जा सकते हो। then you can enter into politics also. आर्ट्स भी अच्छा करियर है आपका। Exactly. Truly. तो दोस्तों now अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि आप सब मोस्टली 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ये सीन देख रहे हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है मैं मुझे पता है। अब स्कूल्स में हो सकता है आप 80 प्लस हो सकता है कोई 60 प्लस हो, somebody of you may be 90 plus and above, but फिर
Is it कि मैं 90 प्लस हूँ तो have to go only for sciences? Or is it that I can not go for commerce? Should I go commerce? Should I go science? In the sense, अभी सबसे बड़ा सवाल जो आप सभी के सामने है वो है एक साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। अब साइंस के बारे में बहुत कुछ है, ओके, और अगर और जानना है तो उसके लिए हम एक अलग सेशन रखेंगे। एट प्रेजेंट वो बच्चे जो है ना कॉमर्स की तरफ ओरिएंटेड रखते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं से मन में ये जो सर ने कहा बचपन से ऐसी हरकतें की है और वो जानते हैं कि कॉमर्स कुड बी ऑप्शन फॉर देम, तो मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा बेटा, यहाँ पर है ना आप स्कूल में या बोर्ड में कितना परसेंटेज लाते हो ये कोई मायने नहीं रखता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड की तरफ आ रहा है या नहीं। क्या यहाँ से 10 साल आगे उस करियर में आप अपना फ्यूचर देखते हो या कि नहीं। कोई भी करियर जब आप डिसाइड करो तो उसमें फ्यूचर को ध्यान में रख के करो। अभी का जो सीन है क्या वो 10 साल बाद रहेगा? शायद से नहीं। तो फिर यू हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक, और जैसा मैंने पहले भी कहा था, जब आप फ्यूचरिस्टिक हो तो प्लीज बैकअप होना जरूरी है। कभी भी बेटा एक पहिए पर जो है साइकिल नहीं चलाई जा सकती। आपका पैशन दूसरा पहिया है, बट फिर जिम्मेदारी एंड एक्सेट्रा। तो फिर पड़ोसी के से एग्जाम्पल लेके या दीदी का इंस्पिरेशन लेकर भी आपको कुछ करना नहीं है। आपको वो करना है जो आप में इंटरेस्ट बनता है और जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिसीजन लेते हो। अकेले किसी एक दोस्त के साथ बैठे हो शाम को किसी कट्टे पर और बोलते हो यार तू क्या ले रहा है, साइंस लेगा, चल तू साइंस ले रहा तो मैं भी ले लेता हूं। बेटा वो एक अलग कैरेक्टर है, आप एक अलग हो। यस बेटा, आप यू आर स्पेशल। तो आप दूसरे की तरफ मत देखो। आज मैं नितिन सर और जुगल सर सिर्फ ये पॉइंट को समझाना चाहते हैं कि करियर क्या होता है और इन पैशन को आप करियर में कैसे कन्वर्ट करोगे। प्लस हम आपको कॉमर्स में क्या ऑप्शंस है वो बताना चाहता हूं। आइए, क्योंकि जुगल सर कॉमर्स फील्ड में बहुत ज्यादा पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं तो उनसे इस फील्ड के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। सर सबसे पहले तो बच्चे को लगता है कॉमर्स मतलब पैसा, तो जैसे आपने भी अपने एग्जाम्पल में कह दिया कि बचपन में अगर आपने पैसे से खेला है तो फिर आपको जो है कॉमर्स। तो कौन जा सकता है कॉमर्स में? इनफैक्ट इट मींस हु आर द पोटेंशियल स्टूडेंट्स हु कैन गो फॉर कॉमर्स। सर एग्जैक्टली, कॉमर्स के अंदर जो मेरा पर्सनली मानना है, जितना मैं देखता आ रहा हूँ सिनेरियो, कि जैसे आपने कहा कि लोग आज से डिकेड पहले का अगर मैं सिनेरियो देखूं तो वहां पर ये होता था जिसको 70 प्लस है, 70 के बिलो है, 80 के बिलो है, पेरेंट्स बोलते थे साइंस तो तेरे बस की बात नहीं है, आर्ट्स तो छी हम जाएंगे नहीं, तो फिर क्या बचता था? कॉमर्स। तो कॉमर्स वाज ट्रीटेड एज अ मीडियोकर, एग्जैक्टली। सो मिडवे हो जाता था कि चलो यहाँ नहीं जाना, ये भी नहीं जाना, तो बीच का कुछ रास्ता ले लेते हैं फिर देखेंगे। सो पर्सनली कॉमर्स इस तरीके से, जैसे आपने कहा लोग कट्टे पे डिसाइड कर लेते थे, काफी बच्चे दोस्ती के लिए आ जाते हैं। काफी मैंने सर एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो भी देखा है जहाँ पे लोग उल्टा करते हैं। जैसे आजकल काफी बार होता है ना, दो सिबलिंग्स में इतना अच्छा पटता नहीं है, तो भाई मेरी सिस्टर ने साइंस लिया तो मैं तो साइंस नहीं लूंगा क्योंकि जैसे बदला लेना इसलिए मैं कॉमर्स में जा रहा हूँ, या वाइस वर्सा। तो ये भी काफी बार बच्चे गलती करते हैं, करियर सिलेक्ट करते हैं। बट कॉमर्स में आई फील उसमें आना चाहिए जिसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ही कैन प्ले विद द नंबर्स। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। मैं काफी बार लोग इसको मिसकंसेप्शन समझते, लोगों को लगता है बस आपको बहुत ज्यादा मनी माइंडेड बनना है। अब लोग मनी की बात करते हैं तो लोगों के माइंड में आता है कि शायद कंजूस लोग मनी के रिगार्डिंग सोचते हैं कि यू हैव टू बी लाइक दैट काइंड ऑफ माइजर, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा पैसे की बात करोगे। इट्स नॉट, इट्स प्राइमरीली मनी से पहले मैं कहूंगा नंबर्स। आप अगर नंबर्स के साथ खेल सकते हो तो फिर आपके लिए कॉमर्स बहुत अच्छा है। नंबर 2, इसमें और एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि नंबर्स मतलब लोग फिर मैथमेटिक्स से उसे रिलेट करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं मतलब कॉमर्स में वो जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, नॉट एट ऑल। मैं यहाँ पर मेरे फर्स्ट डे ऑफ 11th बैच में हर बार एक ही लाइन कहता हूँ, और मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि मैं लास्ट डे ऑफ कॉमर्स भी आपसे ये लाइन वापस पूछूंगा, याद करो मैंने जो कहा था वो, कॉमर्स रिक्वायर्स ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। जो आपने 5th 6th में सीख लिया है, सीखा है ना? ओके, श्योर। ओके, सो जो उन लोगों ने जो बेसिक मैथमेटिक्स है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बस
बाकी नंबर्स के साथ अगर आप लोग अच्छे हो तो आपके लिए कॉमर्स एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। दूसरी चीज आपको समझनी है, अगर आप इकोनॉमी रिलेटेड चीजों को समझते हैं, दैट इज आपके आसपास समाज में क्या चल रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपके एरिया में अगर आप देखेंगे एक छोटा सा कोई दुकान है, आप छोटे थे आप देखते थे अरे यार ये तो एक छोटी सी टपरी काइंड ऑफ दुकान था। आप बड़े हुए आप देखे उसने तो एक बड़ी शॉप बना ली। तीसरे आप और बड़े हुए आपने देखा उसने तो बड़ा सा एकदम मॉल शोरूम टाइप बना लिया कुछ। सो दैट्स व्हाट इज कॉमर्स। अगर आप वो देख पा रहे हो, वो रास्ते से तो हजारों बच्चे गुजरते रहेंगे, बट अगर आप वो नोटिस कर पा रहे हो, नोटिस किया, रियलाइज किया, तो फिर कहीं ना कहीं आपके एरिया में ऐसा कुछ एग्जांपल आपको मिलेगा। कई बार ऐसा है, कई कोई एक साइड में सड़क किनारे कोई चाय बेच रहा था, फिर उसने उसको थोड़ा सा नया रूप दे दिया, चाय किटली बन गई, अभी चाय टपरी बन गई, तो एक रूप बदल गया। चाय तो सड़क किनारे भी बिक रही है, बरोबर, पर फिर अब चाय टपरी एक अलग तरीका चाय बेचने का, सो देन दैट कम्स अंडर कॉमर्स। आप मतलब वो नोटिस कर पा रहे हो तो आपका लाइकिंग है, आपका इंटरेस्ट है। जैसे इसमें एक और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं कि जैसे आप देखते हैं कॉमर्स के अंदर बिजनेस कैसे करते हैं लोग, अगर आपका उसकी तरफ थोड़ा भी लाइकिंग है, इंटरेस्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि आज आपको उसके अंदर मास्टरी डेवलप करनी, वो तो आने वाले 7 सालों में आपका एजुकेशन सिस्टम आपसे करवा के लेगा। आज हम आपसे एक्सपर्टीज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, हम आपसे थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा लाइकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड पैशन। पैशन इज वेरी डिफरेंट एंड लाइकिंग इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ अ पैशन। बहुत सारी जगहों पे लोगों का पैशन एंटर होने के बाद ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। जैसे मैं मेरा भी एग्जांपल देना चाहूंगा, सो आई नेवर प्लान्ड ऑफ कमिंग इनटू द कॉमर्स इन 11th स्टैंडर्ड। आई वाज अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। आप जिस एज पे उस एज पे जब मैं था तो मैंने मेरे फादर को कह दिया था कि पापा मैं तो साइंस लूंगा। मैं कॉलेज में साइंस का फॉर्म भी भर के आ गया था साइंस का फॉर्म भी भर दिया था, मेरा लिस्ट में नंबर भी आ गया था, पर पापा ने बोला था तू साइंस नहीं कॉमर्स करेगा। मैंने कॉमर्स का भी भरा था, साइंस का भी भरा था। अल्टीमेटली पेरेंट्स प्रेशर में आई टूक कॉमर्स। सो वो टाइम पे मेरा कॉमर्स की तरफ शायद उतना लाइकिंग नहीं था, या दूसरी चीज मेरा पैशन बिल्कुल नहीं था कॉमर्स। अनदर थिंग, मैंने कॉमर्स को शायद कभी थॉट ही नहीं दिया, क्योंकि दिमाग पे मेरे साइंस का भूत था, तो मैंने कभी थॉट ही नहीं दिया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कर नहीं सकता था, मैंने सोचा नहीं था, इसलिए मुझे मेरी एबिलिटीज का अंदाजा नहीं था कि वेदर आई विल बी एबल टू डू और नॉट। एंड टुडे मैं आ गया कॉमर्स के अंदर। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप जब कॉमर्स के अंदर आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा लाइकिंग चाहिए, थोड़ा सा एक माइनर स्पार्क चाहिए, चिंगारी चाहिए, वो आग में बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। लोग आग तलाशते हैं, आज आग नहीं मिलने वाली, वो तो आगे डेवलप होगी 7 सालों बाद। आज वो चिंगारी अगर आप में है तो आपने आना चाहिए। जैसे एंड करते में एक और एक पॉइंट कहना चाहूंगा, आपका अगर कॉमर्स की तरफ लाइकिंग है तो कुछ चीजें आपने नोटिस करनी चाहिए। जैसे मैंने एक छोटी सी टपरी का एग्जांपल दिया, सर ने चाय टपरी का दिया, आप एक और एक चीज देख सकते हैं। आपने हार्पिक की कभी ऐड देखी रहेगी, अगर आप देखेंगे तो उस ऐड में हायर जो एम्बेसडर है उसके अंदर के जो मॉडल्स हैं, उन्होंने, अगर आप पिछले 3-4 साल से अगर उसके ऐड देखते होंगे तो पहले कोई दूसरे मॉडल थे, फिर एक टीवी शो का एक मॉडल उन्होंने लिया था, एंड रिसेंटली दे हायर्ड अक्षय कुमार। अब हार्पिक की ऐड में अक्षय कुमार आता है। सो वो कंपनी ने अगर 4 साल के अंदर अक्षय कुमार को हायर करना चालू किया, तो अक्षय कुमार तो पैसा ऑब्वियसली किसी लोकल मॉडल या टीवी चैनल वाले मॉडल से कंपैरेटिवली ज्यादा ही लेता रहेगा। सो अगर हार्पिक अक्षय कुमार तक पहुंचा है तो आप एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वो उतना कमा रहा है, उसको एफोर्डेबल है, उसको परवड़ रहा है, अपनी भाषा में बोले तो परवड़ रहा, इसलिए तो उसने उसको हायर किया। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जो आप ये देख रहे हो ये कॉमर्स के अंदर आता है कि आप मार्केटिंग टेक्निक्स कैसे बनाओगे, फाइनेंसेस कैसे बनाओगे, बजट्स कैसे बनाओगे, अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लॉन्च करोगे, ऊपर कैसे, जियो मॉडल, ये बहुत सारी चीजें। यू नीड टू हैव अ क्रिटिकल आई और दूर दृष्टिकोण। जैसे हम लोग फ्यूचरिस्टिक व्यू अगर आप रखते हो तो डेफिनेटली यू हैव अ कॉमर्स ऑप्शन, as a you can take commerce as a career. Okay, yeah, okay sir, अब बच्चों को ये समझ में तो आ गया कि पैशन क्या है, लाइकिंग क्या है और करियर क्या है। हाँ जी सर। तो अब कुछ बच्चे जो पहले से ही मन बना चुके हैं कि वो कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं, यस सर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50-50 के कगार पर खड़े हैं, हाँ जी, जो शायद से अभी कॉमर्स को एक लाइकिंग ले सकते हैं, जो कॉमर्स में करियर देख से हैं। क्योंकि आपने कुछ पॉइंट्स बताए तो बच्चों ने देखा कि अरे ये सब तो हमारे साथ भी हो रहा है, तो मे बी वी कैन टेक कॉमर्स एज अ करियर। तो फिर सर दूसरा सवाल आता है बच्चों के मन में कि अगर कॉमर्स करे तो कहाँ पर करे, बरोबर, मतलब नासिक रोड में है, नासिक सिटी में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो फिर सर कहाँ पर किया जा सकता है कॉमर्स?
एग्जैक्टली सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार बच्चा जब डिसाइड कर लेता है कि चलो अभी ठीक है करना भी है तो कॉमर्स, बट जो पिछले 2 साल पहले जो काफी कुछ प्रोसीजर्स भी चेंज हुए हैं, बहुत सारी चीजें भी है, तो मैं पहले कहना चाहूंगा कि पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन से कॉमर्स है कॉलेजेस हैं सॉरी हमारे पास, और वो कॉलेजेस में से फिर कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट अल्केश सर फॉर दैट, हमारे जैसे डायरेक्टर हैं जुगल जोशी कॉमर्स एकेडमी के अंदर, अल्केश संकलेचा सर, आई रिक्वेस्ट हिम वो आके आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस होते हैं नासिक में, आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं, उसमें आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। अगेन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बच्चों के मन में होता है कि मैथमेटिक्स का रोल क्या होता है कॉमर्स के अंदर, और कॉमर्स में जाते हैं एसपी करके भी एक सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस होता है जो मैथमेटिक्स के ऑप्शन में भी होता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, मार्केट में अफवाहें भी, और बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करे क्या ना करे, तो उसके ऊपर अल्केश सर इज द बेस्ट वन टू हेल्प अस इन दिस सिनेरियो, तो आई विल रिक्वेस्ट हिम कि वो आपको आके इसके बारे में, तो फिर हम यहाँ पर एक रुकेंगे और अल्केश सर जो है आपको नासिक के कॉलेजेस के बारे में अधिक जानकारी देंगे। तो अगली आवाज आप सुनेंगे अल्केश सर की। सो थैंक यू नितिन सर एंड जुगल सर। अब पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, तुम्हारे माइंड में सबसे पहले ये सवाल आएगा कि चलो हमने कॉमर्स फील्ड तो सिलेक्ट कर लिया, तो कॉमर्स फील्ड में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट जानेंगे कि कॉमर्स फील्ड में 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स में सब्जेक्ट कौन से है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स में अगर देखें तो पहले 2 लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे। पहला सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश और सेकंड सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज वाला, अगेन सेकंड लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट रहेगा जो कि ऑप्शनल रहेगा। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस में आपको रहेगा हिंदी, मराठी, कुछ कॉलेजेस में आईटी और कुछ कॉलेजेस में फ्रेंच, ये भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और कुछ कॉलेजेस में आपको सिर्फ हिंदी मराठी ये ऑप्शन रहेंगे, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो 2 लैंग्वेजेस, आपका इंग्लिश और दूसरा आपने अगर मराठी सिलेक्ट किया रहेगा तो मराठी या हिंदी रहेगा। उसके अलावा और 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो उसके अलावा जो सब्जेक्ट रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉमर्स फील्ड का, जिसकी वजह से कॉमर्स फील्ड जाना जाता है, वो है अकाउंट्स। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स, जो कि हमको ग्लोबल इकोनॉमी वगैरह एनवायरनमेंट के बारे में और कंट्री के इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और फिर उसके बाद 5th नंबर का सब्जेक्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के बारे में तुमको डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। और आखिरी सब्जेक्ट जो रहेगा वो भी अगेन बच्चों और पेरेंट्स ऑप्शनल रहेगा, जो कि रहेगा सेक्रेटरी प्रैक्टिस एंड मैथ्स। तो आपको सेक्रेटरी प्रैक्टिस और मैथ्स दोनों में से एक कोई तो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि जुगल सर ने भी बोला, नितिन सर ने भी बोला कि बच्चों के माइंड में और पेरेंट्स के माइंड में एक सवाल होता है कि हमने मैथ्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सेक्रेटरी प्रैक्टिस के ऑप्शन में होता है मैथ्स। सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट सिर्फ कंपनीज एक्ट से रिलेट करता है, जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, ऐसे बड़े बड़े जितने भी कंपनीज का नाम आपने सुना रहेगा, वो सारे कंपनीज के रूल्स रेगुलेशंस उन सब्जेक्ट्स में दिए गए हैं। और उसके साथ जो ऑप्शनल में सब्जेक्ट रहता है वो है मैथ्स। तो मैथ्स आगे हमको फ्यूचर में यूज है या नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट के और पेरेंट्स के माइंड में जनरल रहता है कि वेदर वी शुड सिलेक्ट मैथ्स और वी शुड सिलेक्ट एसपी, सेक्रेटरी प्रैक्टिस सब्जेक्ट। तो अब मैथ्स सिलेक्ट करने से पहले दिमाग में तुमको सिर्फ एक चीज रखना है कि तुम अगर मैथ्स सिलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा वो जो मैथ्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन है वो सिर्फ 11th 12th तक ही सीमित है। 12th के आगे आपको मैथ्स का कहीं पे भी यूज नहीं दिखेगा, मैथ्स का कहीं पे रोल नहीं दिखेगा। लेकिन सेक्रेटरी प्रैक्टिस आप अगर सिलेक्ट करते हो तो सेक्रेटरी प्रैक्टिस में आपको कंपनीज एक्ट का नॉलेज मिलेगा। जैसे कि 11th और 12th ये बेस है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर के बेस में अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपको आगे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने एसपीए सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया तो उस ऐसे सिचुएशन में जब आप बीकॉम में आओगे या बीबीए में आओगे या सीए इंटरमीडिएट में आओगे या सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे, ये सारे कोर्सेज में जब आप अकाउंट्स, ये आपका सब्जेक्ट पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट जब देखोगे आप, तब आपको हमेशा कंपनीज अकाउंट्स करके पार्ट रहेगा, और कंपनी अकाउंट ये उन्हीं को समझेगा जिन्होंने 11th 12th में एसपी लिया है। मैथ्स ये रोल बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में एक और डाउट रहता है कि मैथ्स, हमारा बच्चा सीए कर रहा है या सीएस कर रहा है तो हमको मैथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए। तो मैं आपको मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। सीए का जो मैथ्स है
वो बेसिकली इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। आप अगर 11th और 12th के मैथ्स को देखो और सीए के फाउंडेशन में जो मैथ्स है उसको देखो, क्योंकि सीए फाउंडेशन में ही मैथ्स है, आगे मैथ्स का कोई रोल नहीं है। और सीएस एग्जीक्यूटिव का जो एंट्रेंस एग्जाम है जिसको हम सीएसडब्ल्यूटी बोलते हैं, उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग करके सब्जेक्ट है, वो समवॉट मैथ्स जैसा है, लेकिन उसमें 11th 12th मैथ्स के एक भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और सीए फाउंडेशन की जहां तक बात करें तो 11th 12th में आप जो मैथ्स देखोगे उसका हार्डली 30 to 40% ही मैथ्स आपको सीए फाउंडेशन में दिखेगा, बाकी थोड़ा डिफरेंट है और उसमें सम्स भी कुछ अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। अब इन जनरल, अब पेरेंट्स के माइंड में जनरल डाउट है कि हमने अगर 11th 12th मैथ्स नहीं लिया तो हमारा सीए में एंट्रेंस एग्जाम में हमको थोड़ा इश्यू आएगा। तो आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं 80% नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स रहते हैं और उन स्टूडेंट्स को हम लोग मैथ्स बेस से पढ़ाते हैं। मतलब जब उनका 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के जो मैथ्स के जो बुक्स रहते हैं उसमें से हम लोग डिटेल में मैथ्स पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो लॉजिक्स जो पहले क्लियर हुए रहते हैं या नहीं हुए रहते हैं, रिवाइज हो जाता है। जिनके क्लियर है और जिनके क्लियर नहीं है उनको लॉजिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अब उनके लॉजिक्स एकदम अच्छे से क्लियर होने की वजह से उनको जब वो सीए का मैथ्स करते हैं तब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आता है। उसी के साथ साथ और एक डाउट पेरेंट्स के माइंड में रहता है कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है या एक्चुअरीज कोर्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो हाँ, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है या एक्चुअरीज कोर्स के लिए प्रिपेयर करना है या फिर आपको कोई रेप्यूटेड कॉलेज से या अच्छे कॉलेज में से, जैसे कि कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस है जिसमें आपको बीबीए करना है, तो वहां पे 11th 12th में मैथ्स का कंपल्सन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बता दूं, नरसिंह मुंजी कॉलेज, ये जो कॉलेज है जहां पे एक एग्जांपल के लिए एक कॉलेज का नाम लिया मैंने, जहां पे आपको 11th 12th में मैथ्स होना चाहिए, तो ये आपको बीबीए का कोर्स वहां पे करने के लिए मतलब अवेलेबल हो सकता है वो कोर्स वहां पे। फिर अगला सवाल जो पेरेंट्स के माइंड में है कि हम लोग कॉलेज सिलेक्ट करें तो कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करें। तो अब मैथ्स का पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि मैथ्स हमने लेना चाहिए, एसपी लेना चाहिए, जिसमें मैंने तुमको बता दिया कि एसपी ये सब्जेक्ट आपको आगे जाके हर जगह पे आप कोई भी फील्ड चूज कर लो, बीकॉम यूज कर लो या बीबीए यूज कर लो, कोई भी फील्ड चूज कर लो, आपको एसपी ये सब्जेक्ट रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा खुद का 11th 12th मैथ्स था। 11th 12th मैथ्स होने के बाद जब मैं एसवाई बीकॉम में आया और सीए इंटरमीडिएट में आया तब मुझे फिर से 11th 12th का एसपी पढ़ना पड़ा। तो 11th 12th का एसपी मुझे फिर से करना पड़ा, क्योंकि जब आप एसवाई बीकॉम या सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आपको 11th 12th का एसपी आता है या नहीं आता है इस लेवल पे देखा नहीं जाएगा, आपको एक हायर लेवल पे देखा जाएगा जिसमें आपको बेस वगैरह सब क्लियर कराएंगे, ऐसा जनरली एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। तो इसलिए 11th 12th स्टैंडर्ड में सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, कंपनी साइड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे तुमको हर जगह पे वही सब्जेक्ट को आगे यूज किया गया है। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपका अगला सवाल ये था कि हमने कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। जिन पेरेंट्स को लगता है कि उनको मैथ्स लेना है या मैथ्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में मैथ्स ये सिर्फ बीवाईके कॉलेज में, केटीएचएम कॉलेज में और फिरोजी कॉलेज में अवेलेबल है। बाकी के कॉलेजेस में सेक्रेटरी प्रैक्टिस ही सब्जेक्ट अवेलेबल है। और आपको अगर कॉलेज सिलेक्ट करना है, वैसे तो नासिक के सारे कॉलेजेस बेस्ट है, पर आपको सिलेक्ट करना है कॉलेज कौन सा अच्छा है कौन सा खराब, उस बेसिस पे सिलेक्ट मत करो क्योंकि सारे कॉलेज अच्छे हैं। कॉलेज सिलेक्ट करना है तो सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया लो, मतलब आपको कौन सा डिस्टेंस सुटेबल रहेगा, मतलब ट्रैवलिंग के लिए कहां सुटेबल रहेगा, ट्रैवलिंग के लिए प्लेस कौन सा, लोकेशन कौन सा अच्छा रहेगा, तुम्हारे घर के पास वाला लोकेशन कौन सा रहेगा, उस हिसाब से लोकेशन सिलेक्ट करो और अपना कॉलेज सिलेक्ट करो। अब मैं तुमको कॉलेज की लिस्ट दे देता हूं नासिक डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है। तो सबसे पहले नासिक रोड से स्टार्ट करते हैं। तो नासिक रोड के कुछ रिकमेंडेड कॉलेजेस है। पहला कॉलेज बिडको कॉलेज, दूसरा एसवी केटी भाटिया कॉलेज, तीसरा सुभाष गुज्जर कॉलेज। आप अगर सिटी साइड ट्रैवल करके जाना चाहते हो तो वहां पे कुछ रिकमेंडेड कॉलेजेस है, बीवाईके कॉलेज, केटीएचएम कॉलेज और तीसरा कॉलेज है केके वाघ कॉलेज। आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस में है फिरोजी कॉलेज, दूसरा है बॉयज टाउन कॉलेज और तीसरा है विजडम हाई स्कूल कॉलेज। तो ये कुछ कॉलेजेस के लिस्ट है। इनके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हो गए, पर ये वन ऑफ द रिकमेंडेड कॉलेजेस है जिनका मैंने आपको नाम बताया है। तो आई होप
आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया होगा। उसी के साथ साथ मेरा एक सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप कॉलेज वही सिलेक्ट करना जो आपको ट्रैवलिंग के लिए सुटेबल रहेगा, क्योंकि अब फिलहाल के लिए पेरेंट्स स्टूडेंट्स कॉलेज सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम्स देने के लिए जाना रहता है तो ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है जाने आने में। तो मेरा जो डिस्कशन था कॉलेजेस से रिलेटेड एज वेल एज एसपी सब्जेक्ट और कौन से सब्जेक्ट कॉमर्स में अवेलेबल है उससे रिलेटेड, वो पार्ट यही कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अल्केश सर, दैट वाज अ वंडरफुल नॉलेज फ्रॉम यू साइड सर। मैं थैंक यू सर कि अलकेश सर ने जो आज बच्चों को जो बताया है, शायद से इतने सारे जो कॉलेजेस जो कई नाम तो मुझे भी पता नहीं थे। हाँ, हम तो सिर्फ वो एक दो नाम में ही ना समझते थे कि ये हमारा कुआं है, पर पता ही नहीं था नासिक में ये सब भी है। ये सब अलकेश सर को काफी डेप्थ नॉलेज है इन सब्जेक्ट्स के बारे में। और जो है, और बच्चों आपने देखा सर ने जो आपको मैथ्स और एसपी के बारे में बताया, तो फिर अब आप अपना डिसीजन जो है उनके जो आपने सुना उसके अनुसार डिसीजन ले सकते हो कि क्या आपको एसपी के साथ जाना चाहिए, क्या आप मैथ्स लेंगे ना। सर दूसरा सवाल आता है कि अब पिछले कुछ 3 सालों से सारी एडमिशन प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है। यस सर। पहले क्या होता था, जब आप और हम थे तो बच्चों आपको यकीन नहीं आएगा, जिस दिन रिजल्ट लगता था दोपहर के 11 या 1 बजे का भी रिजल्ट होता था सर, वो बिटको चौक पे वो चिल्लाता था दावीद सा निकाल आला, दावीद सा निकाल आला। वो 1 रुपए का न्यूज़पेपर तो 10-10 50-50 रुपए को बेचता था, 50 रुपए और वो लेकर तुरंत मम्मी पापा दौड़े चले जाते थे बिटको कॉलेज, बीवाईके कॉलेज। वहां पर क्या करने पता है आपको? सिर्फ फॉर्म लेने। एडमिशन तो दूर की बात है बच्चों, सिर्फ एक फॉर्म लेने के लिए आपको घंटों लाइन में रुकना पड़ता था। फिर पता चलता था कि आज तो फॉर्म देने ही नहीं वाले हैं। एक्चुअली आधा नया सवाल आता था कि फॉर्म कभी छूटना है। एग्जैक्टली। अब ये जो फॉर्म कब छूटना रहा है, तो फिर अब ये जो ऑनलाइन हो गया है जिसमें मम्मी पापा का काम बहुत हद तक आसान हो गया है। तो सर अब आप बच्चों को इनकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके बारे में क्या गाइड करेंगे सर? एक्चुअली बहुत ही अच्छा डिसीजन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो लिया हुआ है पिछले 3 साल से, जहां पर पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। पहले बच्चा लोग आप समझे एग्जैक्ट एडमिशन प्रोसेस में आपको पहले एडमिशन फॉर्म लेना पड़ता है, वो फिल इन करना पड़ता है, फिर वो फिल इन करके सबमिट करना पड़ता है। तो पहले ये होता था कि कॉलेज में 2 राउंड एटलीस्ट मारने पड़ते थे। 1 फॉर गेटिंग द फॉर्म, फॉर्म लेके आओगे तो उसमें मम्मी पापा का सिग्नेचर रहेगा, तो आपको घर पे लेके जाना रहेगा, पेरेंट्स का साइन लगा लेकर फॉर डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वापस दूसरा चक्कर कॉलेज में सबमिट करो। पहले लाइन में खड़े रहो फॉर्म लेने के लिए, वापस लाइन में खड़े रहो सबमिट करने के लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा सिस्टम लाया। एक्चुअली सिस्टम ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री के लिए होता था पहले, जो अभी इन्होंने एडवांस करके उसको बॉटम पे लेके मतलब डाउन द लेवल 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए लेकर आ गए। इनफैक्ट आपको याद है बेटा एसएससी का फॉर्म भी आपने ऑनलाइन ही भरा था? एग्जैक्टली। तो बस अभी उसी तरह से सर बता रहे हैं आपको, वही फॉर्म यहाँ पर अभी ऑनलाइन, बड़ी एडमिशन फॉर्म रहेगा, फिर लिस्ट लगने की जो सिस्टम होती है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 इस तरीके का लंबा प्रोसीजर होता है। एडमिशन इज नॉट दैट सिंपल बच्चा लोग। आपको लाइफ में जितना आप आज हेडेक आपको आज करियर सिलेक्ट करने में हो रहा है उससे ज्यादा आपको परेशानी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होगी। यहाँ पर मैं एक पॉइंट सर एक ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट पहले कहा कि परसेंटेज जो थे 10th के, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम आज कहते हैं कि करियर में परसेंटेज उतने इंपॉर्टेंट नहीं। तो बच्चों को लगता है दे आर बीइंग फूल्ड, चीटेड, कि उनको पूरा 10th स्टैंडर्ड बोला गया था बच्चा स्कोर लाइफ में बहुत मायने रहता है। सर ने भी कहा था आपको कि लाइफ में परसेंटेज, मैं भी जब आया था काफी आपके यहाँ पे तो बच्चों को मैंने यही कहा था कि 10th का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर कोई बोलता है स्कोर इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता नहीं होता, तो एग्जैक्टली क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, आप समझे हर एक चीज का अपना एक पर्पस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चों को पॉइंट बताया कि परसेंटेज का रोल सिर्फ एडमिशन के लिए, परसेंटेज का रोल आपका करियर डिसाइड करने के लिए नहीं है। इट इज नॉट दैट कि आपने 90% स्कोर किया मतलब आप साइंस वाले बच्चे हो गए, आपने 80 स्कोर किया कॉमर्स, ऐसा नहीं है। लास्ट 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि 95 प्लस वाले बच्चे फर्स्ट टाइम कॉमर्स से जो कई सारे टॉपर्स रह चुके हैं, ओके, दोज हैव बीन इवन स्कूल टॉपर्स, इवन टुडे वो लोग भी जो कॉमर्स में करियर देख रहे हैं। कई सारे स्कूल्स आपके जो लोकल स्कूल्स हैं वहां पे, चाहे फिर वो पी स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, रजत का ले लीजिए, रमनास एक्सेट्रा, जेवियर्स, इनमें से भी कई बार टॉपर्स ने जो है कॉमर्स का करियर चूज किया।
परफॉर्मिंग वंडरफुल एक्चुअली। कई हमारे स्टूडेंट्स जो है सर के पास जो गाइड कर चुके, दे हैव बिकम सीएस ना। यस, सीएस में करियर देख चुके हैं, कर चुके हैं। तो आप समझे परसेंटेज का जो पर्पस होता है वो अलग होता है, वो आपके करियर डिसाइड कर। बच्चे ना ये एनालॉजी नहीं समझ पाते, उनको लगता है परसेंटेज आया मतलब इसके बेसिस पे मैं मेरा करियर डिसाइड करूंगा। परसेंटेज आपको सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो जो अभी हम बात कर रहे हैं एडमिशन का जो प्रोसेस बहुत हेक्टिक है, तो जिसका परसेंटेज अच्छा रहेगा उसके लिए प्रोसेस सबसे सिंपलेस्ट हो जाएगा, उसको जल्द से जल्द कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और उसकी डिजायर्ड कॉलेज में मिलेगा। जिसके परसेंटेज कम रहेंगे उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको 10 चक्कर मारने पड़ेंगे, वेट करना पड़ेगा, और काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करके शायद ऐसी कॉलेज में लेना पड़े जो कॉलेज आप नहीं भी चाहते हो सकता है। देखिए एडमिशन जो आजकल ऑनलाइन हो गई है, तो उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए मैं कौन सा शब्द यूज कर रहा हूं, म्युनिसिपल लिमिट्स, ठीक है, म्युनिसिपल लिमिट्स एक सही वर्ड होगा डिस्ट्रिक्ट कहने के लिए। आपकी जो म्युनिसिपल लिमिट्स है उस रेंज में जितने कॉलेजेस आते हैं वो सारी शायद से सर कॉलेजेस उसमें दी हुई सब इंक्लूड हो जाते हैं, बराबर। और फिर आपका जो परसेंटेज है, जैसा मैं और सर हमेशा से हम बच्चों को कहते हैं कि स्कोर वेल, क्यों? उससे एडमिशन इजी हो जाता है। अगर हम लोग जो है कम स्कोर करते हैं तो दूर दराज का कोई कॉलेज जिसका नाम ना कभी सुना था, ना जहां जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, ना आपको कभी कोई बस मिलेगा, तो ऐसे कॉलेज में अगर आपका नंबर लग गया तो भाइयों तो कियो है क्या? Exactly. तो इसीलिए परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो फिर देखिए अब जुगल जोशी सर के साथ ही जो है उनके तीसरे डायरेक्टर है गौरव सर। तो गौरव सर अब आपको जो है कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, विच आर द कॉमर्स कॉलेजेस अवेलेबल, और पिछले साल के उनके कट ऑफ्स क्या रहे हैं, प्लस यहाँ पर सर कई बार एक ऐसी चीज जो है जो मैं अभी शायद से, क्योंकि हम अभी एयर में हैं तो सब लोग हमें देख रहे हैं और बीइंग टीचर्स हम उससे विषय पे ज्यादा छेड़ना नहीं चाहते हैं, बट फिर यहाँ पर है ना एडमिशन में बेटा देयर इज जो है कास्ट वाइज कोटास, राइट ओके। तो हर कॉलेज का अपना एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने बना रखा है, जिसे हम कुछ नहीं कर सकते। यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, दैट इज अ सेकेंड क्वेश्चन। बट फिर कास्ट वाइज कोटा जो है उनके कट ऑफ्स, पिछले साल के कट ऑफ्स क्या रहे हैं, वो सब कुछ जो है गौरव सर ने काफी अच्छा सर रिसर्च किया है। उन्होंने बहुत अच्छा क्लास में आए थे गौरव सर, तो उन्होंने मेरे साथ काफी सारा डिस्कस किया इस विषय में, उन्होंने बताया काफी एफर्ट्स देके कुछ काफी अच्छे से प्रिपेयर भी किया हुआ वो चीज आपके लिए, ताकि बच्चों को एक सिंपल वे में समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेंगे, आपकी कौन सी कॉलेजेस हैं, फिर उसमें एक नॉर्मली वीसी वोकेशनल कोर्स भी होता है, तो बच्चे फिल इन करते हैं उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर आई वुड रिक्वेस्ट गौरव सर आपको आके उसके बारे में अच्छे से डिटेल में सर ने भी वीसी यानी वोकेशनल कोर्स के बारे में भी ना सर ने भी कुछ बताया। अब वोकेशनल कोर्स जो है वो क्या होता है, क्या वो आपके लिए सही है या जो है किसके लिए सही होता है? हर एक बच्चा वोकेशनल कोर्स करता है, क्या उसके लिए वो सही होगा या नहीं होगा? तो इसके बारे में भी बहुत अच्छी डिटेल जो है गौरव सर आपको देंगे। तो हम चाहेंगे सर अब इस ब्रेक के बाद गौरव सर आपको पक्का सारे कॉलेजेस, आपकी एडमिशन फॉर्म से लेके उसको फिलअप, उसके सबमिशन से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देंगे। उसके बाद भी यदि आपको जो कुछ क्वेरी हो तो प्लीज नीचे चैट बॉक्स में डेफिनेटली डालिएगा। अब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो आप हम दोनों चैनल्स पर दिखाई दे रहे हैं। जिस चैनल पे आपको दिख रहा है प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा जो है, और हो सके तो आपके दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं जो अब 10th में हैं या नेक्स्ट ईयर 10th में जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही मायने रखती है। तो क्यों ना इसे जो है उनके साथ शेयर किया जाए और उन्हें भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट किया जाए। आइए गौरव सर से जानते हैं हम लोग कि हाउ टू फिल इन द 11th का एडमिशन फॉर्म। सर थैंक यू सर। सो बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे पास ये 3 स्ट्रीम जो हमने सबसे ज्यादा सुनी है, जैसे कि पहला है साइंस, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है आर्ट्स। इसी के साथ एक और हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसे कहा गया है HSCVC, यानी कि VC मतलब वोकेशनल कोर्सेस। ओके, HSCVC क्या होता है ये अभी हम देखते हैं। HSCVC ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया है
कि यहाँ पर जो आप पढ़ते हो उसी के साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जो आपको आगे जाके डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड के बाद आप जॉब करने के लिए तैयार होते हो। कुछ हद तक आप जॉब करने के लिए डायरेक्टली तैयार होते हो। जैसे कि आपने आईटीआई तो सुना होगा, जिसमें 50% एजुकेशन एंड 50% आपको डायरेक्टली पढ़ाई करते वक्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ही ये अपने एजुकेशन पैटर्न में इंप्लीमेंट किया है। फॉरेन में ये कल्चर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है, जो अभी हमने हमारे कंट्री में भी इसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे होता है कि 80% आपको एजुकेशन दिया जाता है एंड 20% आपकी वर्किंग स्किल्स बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर आप कौन से एरियाज में एजुकेशन ले सकते हो, जैसे कि पहला तो है अकाउंट्स, दूसरा आप फिजिकल ट्रेनिंग में भी ले सकते हो, तीसरा आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट में भी कर सकते हो, चौथा आप एनवायरनमेंट में भी कर सकते हो। ये कुछ कोर्सेज है या कुछ एरियाज है जिसमें आप एमसीवीसी में स्पेशलाइज कर सकते हो। आगे और भी आपके पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। बच्चों, जो मैंने अभी एमसीवीसी बोला, ये कोर्स का पुराना नाम था, जो अभी आगे आके चेंज किया है, जो हमने लिया है HSCVC। आया समझ में? जैसे 10 के बाद 11th और 12th आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में करते हो, वैसे ही आप ये HSCVC कोर्स में भी 10 के बाद 11th एंड 12th करोगे। बट आगे चल के यानी कि 11th और 12th होने के बाद आप शिफ्ट हो जाते हो वापस अपने ग्रेजुएशन की तरफ, दैट इज इन कॉमर्स एंड आर्ट्स। साइंस में हम इससे नहीं जा सकते, हमारे पास यही दो ऑप्शंस है, जैसे कि कॉमर्स एंड आर्ट्स। अगर आप 12 के बाद भी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हो तो हमारा मानना ऐसा है कि आप स्पेसिफिक स्ट्रीम के 11th 12th करके ही आगे का कोर्स कंटिन्यू करें। अगला पॉइंट आता है जिसके लिए आप सब लोग रुके हो, दैट इज एडमिशन फॉर 11th स्टैंडर्ड। अब एडमिशन की प्रोसेस बच्चों थोड़ा सा ध्यान रख के सुनना, क्यों? क्योंकि इसमें जब आपके टेक्निकल एरर्स हो जाते हैं तब आपका, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो ना कॉलेज वाले ना स्कूल वाले आप कोई भी पर्सन को अप्रोच करोगे तो ये आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। अब इस प्रोसीजर को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपको जब 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है तब आपको 2 स्टेजेस फॉलो करनी पड़ेगी। एक स्टेज आपका है पार्ट ए एंड दूसरा स्टेज आपका पार्ट बी। पार्ट ए स्टेज ये आपका स्कूल वाले कंप्लीट करवा के देते हैं, दैट इज इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी टू फिल अप योर पार्ट ए फॉर्म, जो आपने ऑलरेडी भर चुके होंगे स्कूल की तरफ से। अब पार्ट बी की बात करता हूं मैं। पार्ट बी ये वो फॉर्म है जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो। कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो इन द सेंस कि जैसे आप कॉलेज सिलेक्ट करते हो, जैसे कि अलकेश सर के लेक्चर में आपके अलकेश सर ने जब बताया था तो आपने सुना था कि इतने कॉलेजेस है, बट सिलेक्ट तो आप ही करोगे ना, आपकी मर्जी के हिसाब से चूज करोगे कि कौन सा कॉलेज मुझे लेना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रेफरेंस सेट करना है कि फर्स्ट आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। अब आपको अगर चाहिए समझो बिटको कॉलेज नासिक रोड में, बट अगर बिटको कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट या आपके परसेंटेज के ऊपर गई होगी तो यहां पर आपका नंबर नहीं लगेगा। तो यहां पर आपको तुरंत आपका सेकंड कॉलेज भी रेडी रखना है। उस फॉर्म में आपके पास 10 अलग अलग कॉलेज के नाम डालने के लिए जगह है। बट बच्चों फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए कि जो पहला प्रेफरेंशियल कॉलेज है उसका नाम पहला आना चाहिए, जो सेकंड प्रेफरेंस वाला कॉलेज है उसका नाम दूसरा आना चाहिए एंड सो ऑन। अगर आप आपके प्रेफरेंस वाला कॉलेज 10th नंबर पे डालोगे तो बच्चे अगर आपके परसेंटेज भी होगे तो भी आपको वो 10th नंबर का कॉलेज नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपने डाला हुआ है वही कॉलेज आपको मिलने वाला है। आई बात समझ में? ओके, फर्स्ट लिस्ट में जब अगर हमें कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या करना है? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने कॉलेज का नाम डाला था बट आपका नाम नहीं लगा ड्यू टू परसेंटेज का कट ऑफ लिस्ट के कारण से। तो बच्चों हमें यही फॉर्म वापस रीसबमिट करना है और वापस हमें ये हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस के नाम डालने हैं। एंड अगेन जब कॉलेज का लिस्ट लगता है तब उसमें हमारा नाम आया है या नहीं हमें वहां पर चेक करना पड़ता है। अगेन दिस प्रोसेस गो अंटिल द लिस्ट आर कंप्लीटेड। एडमिशन प्रोसेस की अगली इंपॉर्टेंट एक बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बच्चों जहां पर आपको एडमिशन लेना है, इन द सेंस मैं किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस रीजन में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि आप नासिक में रहते हो बट यू वांट टू सिलेक्ट अ कॉलेज इन मुंबई, आपको 10 के बाद 11 12 जो है आपको मुंबई से करना है,
तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हर एक रीजन की अलग अलग, मतलब जिस जिस रीजन की, जैसे नासिक की, पुणे की, नागपुर की, अमरावती की एंड मुंबई की, ये सारे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। वहां से आप इंडिविजुअल लिंक पे क्लिक करके जो मैंने पार्ट बी बताया था, पार्ट बी याद है, वो पार्ट बी आप वहां से भर सकते हो ताकि आपको उस रीजन के अपने अपने कॉलेजेस मिल सकते हैं। ओके, सो ये था मेरा पार्ट जिसमें बताया गया था कि आपको HSC VC कोर्स क्या है एंड ये एडमिशन की प्रोसीजर क्या है। एडमिशन की प्रोसीजर मैं आपको लाइव अभी इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये पोर्टल्स एक्टिवेटेड नहीं है। जल्द ही जैसे ही एडमिशन की प्रोसीजर एक्टिव ये लाइव आ जाएगी, जो वेबसाइट है ये जो लाइव हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक लाइव वीडियो दे दूं जिसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि किस तरीके से फॉर्म भरा जा सकता है। ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू गौरव सर, व्हाट अ वंडरफुल जो है। इनफैक्ट मुझे ये सब पता था, पर फिर वो कहते हैं ना, मैंने हमेशा से कहा है कि द राइट मैन शुड डू द राइट वर्क एंड गौरव सर हैज डन इट सो ब्यूटीफुली। तो बच्चों, हाँ, आई होप आपको अब जो बहुत ही जल्द रिजल्ट लेते समय स्कूल में बुलाया जाएगा फॉर्म लेने के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है वो आपके दिमाग में आ गई होगी। और फिर जो एक्साइटमेंट या जो डर रहता है अक्सर सर, बच्चे क्योंकि पहली बार ऑनलाइन जा रहे हैं तो बच्चों से ज्यादा तो उनके पेरेंट्स को काफी से डर रहता है कि ये ना हमारा बच्चा कहीं कोई गलत टिक मार्क ना कर दे। और सर काफी बार साइबर कैफे वालों के भरोसे पे रह जाते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। देखो कहीं जैसा मैंने कहा सर, साइबर कैफे क्योंकि साइन आप करते हो तो साइबर कैफे वालों को बोलते भैया मैंने क्या किया, मुझे तो मेरे 50-100 रुपए मिल गए, मैं उसमें ही सेटिस्फाइड हूं। तो आपका काम रहेगा वो फॉर्म उससे भरवा के एक बार पूरा खुद से चेक करें, उसके ऊपर पूरा ना छोड़ दें। बिल्कुल सही है, और सर ने भी आपको बताया ही है जो है। तो बच्चों, अब ये रहा आपका कॉलेज के एडमिशंस कैसी होती है, कॉमर्स एज अ करियर क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कॉमर्स लेकर मैं आगे क्या क्या कर सकता हूं, इजंट इट? क्या सिर्फ मैं सीए बन सकता हूं? क्या मैं सीएस करूंगा? मुझे तो बचपन से ही जो है पर लोगों का झगड़ा करने का शौक है, तो मैं तो लॉयर बनना चाहता हूं। तो इज लॉयर करियर पॉसिबल बाय डूइंग कॉमर्स? क्या मुझे तो है ना गवर्नमेंट ऑफिस में जो है जाना है, मुझे रेवेन्यू मिनिस्ट्री में जाना है, मुझे रेलवे डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे यूपीसी देनी, एमपीसी देनी? ये सब सवाल भी आपके मन में है या नहीं? सच बताओ, है ना? तो क्या आप इस सब का जवाब जानना चाहते हो? तो प्लीज स्टे ट्यून। हम हमारा ये वाला सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब मैं आपको और जुगल सर की तरफ से मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्द, मे बी 2 या 3 दिन में ही हम तुरंत जल्द आ रहे हैं आपके साथ आपके अगले सवालों का जवाब लेकर जो है कि व्हाट आर मोर करियर ऑप्शंस अवेलेबल इन कॉमर्स। प्लीज स्टे ट्यून एंड भूलिएगा नहीं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स दैट यू आर वाचिंग एट। थैंक यू किड्स एंड स्टे ट्यून and get you back soon. Thank you guys. Bye-bye. Thank you so much जुगल सर जो है for giving your time. You're welcome. Okay, सर मैंने आपकी तरफ से प्रॉमिस कर दिया है, तो प्लीज जो है more careers coming soon. I have to keep your words. Thank you sir. Thank you so much sir. Yes. Okay. Thank you sir. Yes sir. Yeah.